दिल्ली में शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को खत्म कर सकता है। एक तरफ केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल की पूरी सेना अब इस घोटाले में फंसती जा रही। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद अब इस घोटाले में आपके एक और बड़े नेता का नाम सामने आ रहा। ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अब आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का भी नाम आ गया। चार्जशीट में जाली लेन देन की साजिश रची गई। चार्जशीट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने बताया है कि सिसोदिया के आवास पर हुई एक बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद थे। इस बैठक में विजय नायर के अलावा पंजाब सरकार के एसीएस वित्त आबकारी आयुक्त अरुण रुजम, एफसीटी और पंजाब आबकारी के अफसर भी मौजूद थे। इस मामले में पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल का नाम सामने आ चुका है। बता दें कि मनीष सिसोदिया जिस शराब घोटाले में बंद हैं, वो दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से संबंधित है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजीवी के सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया। एलजी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। करीब 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान मनीष से जेल में ही ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी थी। ईडी ने पूछताछ के बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया ने इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी। पिछले महीने भी उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। क्या दिल्ली घोटालों का प्रदेश बन गया? क्या दिल्ली में सिर्फ घोटाले हो रहे? क्या ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी बन गई? 9 साल में ही खुल गई पूरी ईमानदारी की पोल पट्टी। दिल्ली के जैसे हालात हैं, इससे तो यही लग रहा कि केजरीवाल के शासन में जितने काम नहीं हुए, उससे ज्यादा घोटाले हुए। शराब घोटाला का मामला चल ही रहा। इस बीच प्रोफेसर भर्ती घोटाला सामने आने से भूचाल मच गया। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की भर्ती में धांधली की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि संस्थान ने साल 2019 में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। बाद में इन पदों पर हुई नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायतें आई थी। सतर्कता विभाग की जांच में 6 नियुक्तियों में गड़बड़ियां पाई गई। इसके बाद एलजी ने सारी नियुक्तियों को जांच के दायरे में लाने का आदेश दे दिया। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 7 दिनों के अंदर नोटिस देने का आदेश जारी किया है। सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिन 6 उम्मीदवारों की जांच की गई, उसमें पाया गया कि इन उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी के मापदंड पूरे करने के लिए जाली दस्तावेज जमा कराए। उपरोक्त पदों पर उन उम्मीदवारों के पास या तो अनुभव की कमी थी या उन्होंने पात्रता मानदंड पूरा करने के लिए जाली दस्तावेज जमा किए। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति में इतने बड़े पैमाने पर धांधली डीपीआरएसयू के वाइस चांसलर के जानकारी के बिना संभव नहीं। सतर्कता विभाग की माने तो डीपीआरएसयू में फैकल्टी सदस्यों के पदों पर हुई नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतों के बाद ही जांच के आदेश दिए गए। इन शिकायतों में दावा किया गया है कि साल 2019 में फैकल्टी स्टाफ की जो नियुक्ति हुई थी, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला, पक्षपात और भ्रष्टाचार हुआ।
वहीं अगर जांच में ये बात साफ होती है कि प्रोफेसर भर्ती मामले में घोटाला हुआ है तो ये केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक केजरीवाल के काम से ज्यादा घोटालों की चर्चा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली की राजनीति का पारा चरम पर है। बीते दिनों ईडी की चार्जशीट में जैसे ही संजय सिंह और राघव चड्ढा का नाम सामने आया, तूफान मच गया। आप नेताओं की हेकड़ी निकल गई। संजय सिंह की छटपटाहट साफ दिख रही है। जेल जाने का डर संजय सिंह को सता रहा। इसके बाद आपने खेल शुरू किया बीजेपी पर निशाना साधने का। इस बीच आज आप ईडी पर हमलावर हो गई। आप नेता सौरव भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईडी ने अपने किए को लेकर माफी मांगी है। दरअसल आपके मुताबिक ईडी ने गलती से संजय सिंह का नाम आरोप पत्र में दर्ज कर दिया था, जिसे लेकर अब आपने ईडी को आड़े हाथों लिया। बता दें कि सौरव भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा, क्यों नहीं गलती से किसी बीजेपी नेता का नाम आरोप पत्र में दर्ज किया गया? भला क्यों किसी आप नेता का नाम ही चार्जशीट में दर्ज किया गया? निसंदेह ये केंद्र की साजिश है, जिसके तहत आप नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही। उन्होंने आगे कहा कि ईडी ने एक फर्जी घोटाले में आप नेता संजय सिंह का नाम शामिल किया है, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं। सौरव भारद्वाज का दावा है कि ईडी ने अपनी इस गलती के लिए बकायदा संजय सिंह से माफी मांगी। आपने कहा कि केंद्र किसी लिखित पटकथा के तहत आप नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही। वहीं आपके इस पूरे झूठ का पर्दाफाश ईडी ने कुछ घंटों बाद ही कर दिया और ये भी क्लियर कर दिया कि घोटाले में संजय सिंह का नाम भी है। ईडी ने आपके उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईडी ने माफी मांगी है। ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने माफी नहीं मांगी, बल्कि कहा है कि एक जगह पूर्व आबकारी कमिश्नर राहुल सिंह के नाम की जगह संजय सिंह का नाम लिखा गया, जिसे कोर्ट में ठीक करने के लिए कहा है। बाकी सब जगह संजय सिंह का नाम सही लिखा है। बता दें कि इस संदर्भ में ईडी की ओर से 2 पृष्ठों का पत्र भी जारी किया गया, जिसमें सभी बातों का उल्लेख किया गया है। मतलब आम आदमी पार्टी ईडी के खिलाफ ही खेला करने की सोच रही थी, लेकिन ईडी उससे 2 कदम आगे निकली और आपके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आने वाले दिनों में संजय सिंह को भी ईडी दबोचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में शुरू हुआ सियासी भूचाल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी आग लगाई है जिसमें कह पाना मुश्किल है कि जलेगा कौन। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। अंदर अंदर खबर है कि पवार और बीजेपी की बड़ी सेटिंग हो चुकी। हालांकि इन सब के बीच पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही। पवार के इस्तीफे के विरोध में अब एनसीपी के कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें कि अनिल पाटिल और अशोक चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि शरद पवार के इस्तीफे के विरोध में एनसीपी के अन्य नेता इस्तीफा देंगे। वहीं शरद पवार की अगुवाई में बैठक भी हुई। बैठक में पवार को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पवार अपने फैसले पर अड़िग हैं। उधर पवार के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस और शिवसेना भी आपस में भिड़ गई। वहीं एनसीपी में जारी पवार के इस्तीफे को लेकर जारी घमासान पर महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि एनसीपी ऐसी कोई भी गलती करेगी जिसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़े। वहीं जब उनसे पूछा गया कि अजीत पवार को लेकर भी चर्चाएं हैं कि वो एनसीपी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। वैसे भी बीजेपी के प्रति उनका झुकाव जग जाहिर है। इस पर नाना पटोले ने कहा कि इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये उनकी पार्टी का आंतरिक मसला है कि उन्हें किसे अध्यक्ष बनाना है और किसे नहीं। इस पर मेरा बोलना उचित नहीं है।
वहीं नाना पटोले से शरद पवार द्वारा लिखी गई पुस्तक लोकमान्य सांगति के बारे में पूछा गया। दरअसल इस पुस्तक में पवार ने कांग्रेस को अहंकारी बताया, तो इस पर नाना पटोले ने कहा समय आने पर वो इसका जवाब जरूर देंगे। अब वो किस बात की बात कर रहे थे, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बता दें कि अभी हाल ही में शरद पवार ने एक किताब लिखी है जिसका नाम लोकमान्य सांगति है। इस पुस्तक में उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े कई प्रसंगों का जिक्र किया। नाना पटोले के बयान पर संजय राउत का भी बयान सामने आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में जारी विवाद अब सतह पर सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।